नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि भगवान आपको कुछ ऐसे दुख देते हैं कि आपको लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इन समस्याओं को देखकर आपको लगने लगता है कि भगवान शायद आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे, और अगर सुन रहे तो शायद उसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है या जिसमें धैर्य है, वो जानता है कि ये परेशानियां, ये दुख देकर भगवान आपकी परीक्षा अवश्य ले रहा है। लेकिन अगर आपने इन चुनौतियों को पार कर लिया तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान किन दुखों के जरिए आपके जीवन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। पहला संकेत, पारिवारिक समस्या। परिवार में समस्या होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। परिवार हर व्यक्ति की कमजोरी होता है, और परिवार की समस्याओं से उबरने का धैर्य और विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि परिवार के मामले में अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब आप इन समस्याओं से उबर जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उन भावनात्मक कमजोरियों पर काबू पा लिया है, या फिर आप में भावनात्मक स्थिरता आ गई है। ये कष्ट देकर वो शायद आपको बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम के साथ जीवन जीना सिखा रहे हैं। दूसरा संकेत, निराशा। कई बार हम परेशानियों के उस चरम पर पहुंच जाते हैं जब हम निराश हो जाते हैं या खुद को खोने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि क्या भगवान उन्हें इतना दुख देने के लिए जीवित रख रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका एक संकेत है कि आप उस भवसागर से निकलकर शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपने उस दुख को विश्वास के साथ पार कर लिया, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो आप जीवन भर खुद को उससे प्रेरित रखेंगे। उससे आपको जीने की उम्मीद और कारण मिलता रहेगा। तीसरा संकेत, लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान आपको ये दुख इसलिए दे रहा कि वो आपको पीछे रखे, बल्कि हो सकता है परमेश्वर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो। शायद आपको दूसरी योजनाओं पर काम करने की जरूरत हो। चौथा संकेत, आर्थिक समस्या। यह सबसे आम संकेतों में से एक है कि लोग आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह जूझते हैं कि भगवान पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान के ऐसा करने का कारण यह भी तो हो सकता है कि आपने शायद पैसा को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आपको शायद दूसरों पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। वो चाहते हो कि जो भी आपको हासिल हो रहा, आप उसे प्रोत्साहित करें और पूरे समर्पण के साथ उसके प्रति कृतार्थ रहें। पांचवा संकेत, स्वास्थ्य समस्या। यदि आपका शरीर किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है, या आप जानलेवा बीमारी से पीड़ित होते हैं, आप आत्मविश्वास के साथ साथ उम्मीद भी खोने लगते हैं। ये कष्ट शायद आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप खुद में विश्वास पैदा करें और खुद को सकारात्मक रखें। छठा संकेत, विश्वास। विश्वास की परीक्षा दोस्तों साधक जीवन में सबसे जरूरी और मजबूत कड़ी है। विश्वास, बिना विश्वास के साधक का जीवन व्यर्थ ही कहा जा सकता है, क्योंकि साधक को विश्वास के भरोसे ही सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाना होता है। इसलिए दोस्तों, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम विश्वास में कितने पक्के हैं, आपको अपने आराध्य पर कितना विश्वास है इत्यादि। कई बार लोगों को जब साधना का फल नहीं मिलता तो वह इष्ट को बदलने की सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मानो दूसरे आराध्य की साधना आसान होगी। पर दोस्तों, यह केवल मन का भटकाव होता है और एक गलती
होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अपने मन को संकल्पित रखना आवश्यक है, जिससे विश्वास की परीक्षा में आप तीर्ण हो सकते हो। 7वां संकेत, डरावने अनुभव। डरावने अनुभव। जब आप कोई भी साधना करते हो तो निश्चित ही शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसे ध्यान में शुरुआत में बहुत आनंद आता है। जब आपको कुछ रोशनी से ध्यान में कोई डरावनी चीज दिख जाए या फिर आपको अपने आसपास कोई चीज या ऊर्जा हमेशा महसूस होने लगे इत्यादि। दोस्तों, छोटे मोटे साधक ऐसी स्थितियों से घबरा कर ही भाग जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में इनसे डरना गलत है, क्योंकि असल में यह आपकी परीक्षा है कि आपके भीतर अपने इष्ट के प्रति कितना लगाव और कितना विश्वास है। 8वां संकेत, रिश्तों की उलझने। एक समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है मानो आप रिश्तों के बीच उलझ गए हो। आपके सारे रिश्तेदार, फिर चाहे वह आपके माता पिता, दोस्त, सगे संबंधी, सभी मिलकर आपको आपके यसे भटका रहे हो और जिम्मेदारियों से बंधे होने के कारण आप भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो। आप मानो एक धर्म संकट में फंस जाते हैं और धीरे धीरे आप फिर अपनी साधना आदि से भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तब यह समझना आवश्यक है कि यही आपकी परीक्षा का समय है। आपके रिश्तेदार के रूप में असल में आपके इष्ट ही आपके मन में नकारात्मक चीजें डालकर आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में आपको अपनी समझदारी और संकल्प शक्ति दोनों का ही उपयोग करते हुए उनके बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आप उचित रास्ते पर हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, 9वां संकेत, आलस्य आना। आलस्य आना यानी जो भी साधना आप कर रहे थे या जिस भी अध्यात्म के नियम का आप पालन कर रहे थे उसमें आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो सभी को इन सब बातों में खूब मन लगता है, खूब रुचि जगती है, खूब सेवा साधना आदि करने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह सब निराशा सा प्रतीत होने लगता है और तब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। हमें आलस्य आना शुरू होता है। मन ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि अगर इतने दिनों से कर रहे हो 2 दिन छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, और हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा असल में हमारे इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए की जाती है कि क्या हम आलसी होकर बैठ जाते हैं या फिर लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक या सांसारी मनुष्य अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। जैसे संसार में भी हम किसी चीज की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान को हमने किस हद तक आत्मसात किया है। उसी प्रकार यह अस्तित्व या ईश्वर या हमारे इष्ट हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वह उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले लेते हैं। अक्सर इस बारे में ना लोगों को पता चलता है, नहीं इसका कोई ख्याल ही आता है, लेकिन हमारे इष्ट हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। यूनिवर्स या परमात्मा के परीक्षा की कोई डेटशीट नहीं होती। वास्तव में यह आपके मन से शुरू होता है। जब भी आपको लगे कि आपने किसी ईश्वरीय गुण को आत्मसात कर लिया है या आप उसमें निपुण हो गए हो, तभी परीक्षा शुरू हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।